मैं बना रही थी किचन में खाना और इतनी तेज बारिश आई कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। मैं सोच रही थी शायद हवा चल रही होगी, लेकिन बारिश ने तो कर दिया था कमाल, पूरे जीने पे कर दिया था पानी ही पानी। और जीने से पानी ना दूसरे जीने पे आने लग गया था, क्योंकि वहाँ पे कोई ढलान नहीं है पानी का। और मैंने जब ऊपर आकर छत पे देखा तो ये नहा रहे थे बारिश में बड़े ही मजे के साथ। हस्बैंड जी को बारिश में नहाने का बहुत ज़्यादा शौक है और बारिश बहुत तेज पड़ रही थी दोस्तों, बिल्कुल कील सी बारिश चुभ रही थी, क्योंकि बारिश पड़ रही थी टेढ़ी और मिस्टी भी जिद कर रही थी, इसलिए आके जीने पे खड़ी हो गई थी कि मम्मा मुझे भी नहाना है। बट लेकिन मैंने इसको नहाने नहीं दिया क्योंकि बुखार चल रहे हैं अभी। और जब मैं रूम में आई तो रूम में आके देखा तो यहाँ भी पानी ही पानी हो गया था। ये देखिए, जैसे दोस्तों आप सभी ने देख रहे हो, खिड़की जब खोल के मैंने देखी ना तो ऑलरेडी पहले ही पानी होया पड़ा था। फिर मैंने भी ठान ली थी सफाई करने की। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लग गई थी सफाई करने के लिए। सबसे पहले मैंने इन गद्दे के कवर को उतारा, क्योंकि ये मुझे लगने लगे थे बहुत ज्यादा गंदे। वो गंदे इसलिए लग रहे थे, जो भी आ रहा था ना पैर लेके इन्हीं पे चढ़ रहा था, और ये इसी वजह से ना चिप 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 से गंदे लगने लग गए थे। तो मैंने पहले गद्दों के कवर अच्छे से उतारे और उतारने के बाद मैंने मिस्टी से कहा कि मिस्टी इन्हें ना धुलने वाले कपड़ों में फेंक के आओ। तो एक का गद्दे का कवर मैं उतार चुकी थी और दूसरा मिस्टी मेरे साथ उतरवा रही थी, और ऐसे छोटे मोटे कामों में मेरी हेल्प करवा देती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल में। तो दोस्तों मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू लेके सफाई करने के लिए, और झाड़ू छोटी पड़ रही थी तो मैंने यहाँ एक डंडा सा रखा हुआ था, उसमें डंडे में मिला बटा के झाड़ू को अच्छे से बहुत बड़ा कर लिया था। और मैं ऐसे ऐसे कमाल करती रहती हूँ। ऐसे ऐसे कमाल सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कमरे में धूल इतनी ज्यादा हो रखी थी, और देखिए पर्दा, और ये पर्दे के साथ पंखा भी इतने ज्यादा गंदा हो रहा था, पंखे पे बहुत ज्यादा धूल जम रही थी। और दोस्तों मतलब ये देख लीजिए, जालों के इतने वो निकल रहे थे, वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि हमारा रूम ना बाहर की तरफ है, और इस वजह से ना बहुत ज्यादा गंदगी आती है। और जबकि मैं दोस्तों पूरी खिड़की वगैरह, जब से एसी वगैरह सारा का सिस्टम देखना पड़ता है, तो तब से सारा का सारा बंद पड़ा है रूम, लेकिन फिर भी धूल तो देखो आ ही जाती है। तो यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ इनकी सफाई। ये होम थिएटर है और मुझे इनसे बड़ा डर सा लगता है कहीं ये गिर ना जाए। और ऐसे ऐसे काम जब मैं करती हूँ ना दोस्तों, डर लगा रहता है। और आज पूरा दिन दोस्तों मैं लगी रही, पहले घर का खाना बनाया, खाना बनाने के बाद बर्तन साफ करे, झाड़ू पोछा ये सब करा, कपड़े वगैरह धोए। उसके बाद ना बारिश पड़ गई थी तो मेरा एक काम ये बढ़ गया था, फिर मैंने सोचा कि चलो सफाई भी साथ के साथ कर लेती हूँ। लेकिन दोस्तों मिलता क्या है कि पूरा दिन क्या करती है, हमारे घर में कुछ काम नहीं है, ये सब बातें जब सुनने को मिलती है ना तो दोस्तों बहुत ही दुख होता है। और ये मेरे ही साथ नहीं दोस्तों, हर लड़की की यही कहानी है। और उसके ससुराल में ना देखो, प्यार करने वाले सभी होते हैं, लेकिन अगर उसका हस्बैंड हो ना तो उसकी बात ही अलग होती है। अगर हस्बैंड साथ देने वाला हो, मैं ये नहीं कह रही कि गलत चीज में साथ दे, लेकिन उसके सही में हमेशा साथ देना चाहिए। एक लड़की अपना परिवार छोड़ के आती है दोस्तों, तो उसकी जिम्मेदारी घर के सभी लोगों को निभानी चाहिए। उसके ससुराल में अगर उसे सभी समझते हैं तो वो बहुत खुशनसीब वाली लड़की होती है। तो लेकिन हर घर में ना एक कहानी जुड़ी हुई है, एक कहानी छुपी हुई है। तो हर घर में एक कहानी होती है दोस्तों, जैसे ही आपके घर में है ऐसे ही मेरे घर में है, हर हर घर में एक कहानी है। और बहू बहू होती है दोस्तों। सब कहते हैं कि बहू बेटी होती है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए होती है, लेकिन दिखाने के लिए, रहने के लिए, जताने के लिए नहीं होती। और होता भी यही है। आज मैंने इतना सारा काम करा और फिर भी मुझे इतना कुछ मिला। क्या मिला कि पूरे दिन क्या करें, हमारे घर में क्या काम है, हमारे घर में कुछ ना काम ना, और ये क्या काम होए करें। दोस्तों अगर आपकी नज़र में, एक बात बताओ दोस्तों, अगर आपकी नज़र में सिर्फ झाड़ू पोछे से हटा के गाय भैंसों का करना ही काम है क्या? अगर गाय भैंसों का करना काम है तो ठीक है, मैं आज से एक भैंस रखने को तैयार हूँ और मैं उसे चुगाने के लिए तैयार हूँ, और मैं उसके लिए मतलब उसका गोबर कवर सब करने को तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों मुझे सिर्फ उस चीज का एक बात ये बताओ कि क्या उनका उस काम से हटके मेरा कोई इस घर में काम नहीं होता, या किसी भी लड़की का
कोई काम नहीं होता। ऐसा लगता है ना पुराने ज़माने के लोगों को कि आज की जनरेशन कोई काम नहीं कर सकती, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर करने वाला करने पर आए तो अच्छा-अच्छा काम कर सकता है। तो दोस्तों होता यही है, मैं अपने घर को पूरा घर को समेट कर इस तरीके से रखती हूँ कि कहीं कोई आके ये ना कह दे कि घर में बहू है और फिर भी ऐसा। क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई कितना भी कर ले लेकिन बदनाम सिर्फ बहू होती है। अगर आप एक काम भी ना करो ना तो भी आप बदनाम हो, और 36 काम भी कर लोगे तो भी आप बदनाम हो। तो फिर अच्छा है ना करके बदनाम हो, ठीक है? तो फिर मैं क्या इसलिए, और जिस घर में हम रहते हैं तो उसको ही साफ नहीं किया जाएगा तो दोस्तों वहाँ तो गंदगी आएगी। और होता क्या है, इसी वजह से मैं लग जाती हूँ सफाई करने के लिए, और पूरा रूम हो रखा था बहुत ज़्यादा गंदा, क्योंकि मैंने सारे में से धूल झाड़ी थी। सारे में इतनी ज़्यादा धूल आने के बावजूद भी फिर मैंने सोच लिया था कि आज तो मुझे सफाई करनी है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब भी मैं सफाई करने लगती हूँ ना, मुझे एक काम नहीं सारे काम एक साथ दिख जाते हैं। तो फिर मैंने ना सारी कुर्सियों को भी अच्छे से साफ करा था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेफ पे जितना भी सामान रखा था उस सामान को उतारा और अच्छे से सारा साफ करके फिर से लगाया। और ये सामान दोस्तों वो ज़रूरत का सामान है जो मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, और इसलिए ना मैं इसे सेफ पे रख देती हूँ। क्योंकि हमारे रूम में कोई भी अलमारी वगैरह नहीं है, तो फिर मैंने सेफ के नीचे एक लॉकर सा होता है ये ना, तो ये सीट से होती है, मैंने इसको निकाला बाहर, और इसके नीचे भी ना दोस्तों जाले जाले से निकले थे, मतलब रुआ रुआ सा होता है वही निकला, और इतना गंदगी हो गई थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से इतना आता है। तो मिस्टी के पापा क्या करते हैं, जब भी नहा के वो पाउडर लगाते हैं ना, तो पाउडर सारे में फैल जाता है, और होता क्या है वही जम के धूल के साथ सारे में इधर उधर 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 जमा हो जाता है। तो फिर मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए, सारे में झाड़ू लगाई अच्छे से पूरे सेफ के नीचे, और इतना सारा कचरा निकला था, और इतना सारा कचरा मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा ये मेरे रूम में से निकला, तो मुझे हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, और बहुत सारी चीज़ें भी बेड के नीचे। फिर मैं जब नीचे आई ना तो हंसी और ज़्यादा इसलिए आई क्योंकि मिस्त्री लगी पड़ी थी यहाँ पिचकारी से गोल चक्र बनाने, और बोल रही थी मम्मा मैं तो हैप्पी होली खेल रही हूँ, और आने जाने वालों को दोस्तों पता क्या कर रही थी, जो भी बच्चा आ रहा था सब पे पिचकारी मार रही थी, और पता और उन्हें कहती ओए जा अपने घर। तो इस चीज़ को लेके मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो यहाँ मैं चिल्ला के गई मिस्त्री पे कि नहीं मिस्त्री किसी पे पानी मत गिरो। तो मैंने कहा फिर कोई तेरा मुंह पिट जाएगा। तो कह रही नहीं मम्मा आपको नहीं पता, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। और फिर पता आई घर में, और घर में आके फिर पानी दोबारा भरने लग गई। मतलब आज इसने भी ना पूरे घर में किच किच कर रखी थी। एक तो बारिश ने किच किच कर दी थी, और ऊपर से इसने किच किच कर दी थी। फिर मैं मिस्त्री से कह रही थी, मैंने कहा मिस्त्री अपनी पिचकारी तो लेके चले जाओ। कह रही मम्मा रुको अभी सब्र कर लो। तो फिर यहाँ पे सब्र करने के साथ साथ पहले रखा मग्गा, और फिर आई लेने के लिए। फिर पिचकारी लेके गई। दोस्तों अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हम लोग आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे लग गई थी मिस्टी फिर से दोबारा अपने ही कामों में, मतलब कि पिचकारी मारने में। अब देखना कैसे मारेगी, देखते रहो ये बेटे। और पता बड़ी राजी हो रही थी। तो मेरे को ये चीज देख के ना मन को थोड़ा सुकून मिलता है कि कहीं से भी कुछ भी मन कैसे भी हो जाए, लेकिन ना अपनी बेटी को देख के, उसकी ये सारी खुशियां देख के बहुत सुकून मिलता है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब